सत्याधारं प्रकृतिरुचिरं आत्मनिष्ठं शरणं सत्याधारं प्रकृतिरुचिरं आत्मनिष्ठं शरणं भोगातीतं समदमयुतं शिष्यसङ्गेषु सेव्यम् ज्ञानागारं मधुरवस्तं मोक्षमार्गं दिशान्तं वन्देऽहं सुरवर्तं योगिराजं कबीरं परं वेदादितत्त्वं निजभाषया वाच्य सम्यक् विषयस्वरूपं तं सर्वबन्धं सहजं कबीरं नमामि नित्यं मुक्ति साधूनां दर्शनं तीर्थं भूताय साधवः साधूनां दर्शनं तीर्थं भूताय साधवः तीर्थं फलति कालेन सदा साधु संगमा। पूजनीय संत गुरुजन, सम्माननीय भक्त सज्जनों, साधु बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, आज इस त्रिदेशीय सत्संग समारोह का दूसरे दिन का दूसरा सत्र शुभारंभ हो चुका है। कुमार साहब, और मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा निवेदन करूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ही संभल कर ले, आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हो। यहाँ ही संभल कर ले। संभल कहते हैं रास्ते के खर्च को। आप लोग यात्रा में निकले हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया है, तो कोई गुजरात से, तो कोई बिहार से, लेकिन अपने पास में कुछ रास्ते के लिए खर्च रख के चले। पैसा है, खाने पीने की चीजें हैं, ताकि रास्ते में किसी प्रकार के कोई तकलीफ ना हो। उसको संभल कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, यहाँ ही संभल करके, यहाँ नाम आज मनुष्य देह में, इस मनुष्य देह में आज संबल हमें इकट्ठा करने की जरूरत है। क्योंकि पूर्व संस्कार हम लोग बनाए थे, तो आज मनुष्य शरीर में आए हैं, और मनुष्य शरीर में आ करके कोई जीवन भर निरोगी है, कोई जीवन भर रोगी है, किसी के जीवन में संपन्नता है तो किसी के जीवन में विपन्नता है। कोई का विचार बहुत सुंदर है तो किसी का विचार गलत है। ये संस्कार किसने बनाया? ये संस्कार हम ही और आपने बनाया। आज किसान भाई अपने खेतों में अच्छे बीज, जमीन को की उर्वरा शक्ति पैदा नहीं करेगा तो उसको फसल कहाँ से मिलेगी? इसलिए अच्छे बीज लेना है, अच्छी फसल लेना है तो अच्छी वैरायटी का बीज बोना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से पूर्व कुछ संस्कार से संस्कारित होकर के तो आज मनुष्य देह में आया है, लेकिन आज आ करके अपने भावी जीवन को ठीक नहीं बनाता है, उत्तम संस्कार अर्जित नहीं करता है, अपने परिवार के लोगों को अच्छा संस्कार नहीं देता है, तो वह व्यक्ति दुखी रहेगा। उसके सानिध्य में रहने वाले लोग भी दुखी रहेंगे। इसलिए संभल करने की जरूरत है। चाहे वह भक्ति का संबल हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में धन की जरूरत हो। धन भी प्राप्त करना है तो आदमी को मेहनती परिश्रमी होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना मेहनती होता है
उतना ही उनको भौतिक चीजों की उपलब्ध होती है। और जो व्यक्ति जितना आलसी होता है उतना ही वह दुर्व्यसनी होता है। इसलिए संबल व्यवहारिक जीवन में धन संपत्ति की जरूरत है, और हमारे जीवन के जो दूसरे पक्ष है वह है अध्यात्म का पक्ष। अध्यात्म जीवन जीने के लिए भी संबल की जरूरत है। वह संबल है भक्ति, सेवा, ज्ञान, त्याग, वैराग, दया, क्षमा, शील आदि। ये भी संपत्ति है। इस संपत्ति से आपका जीवन सुख और शांतिमय बीतेगा। और भौतिक संपत्ति को उपलब्धि में आपका भौतिक शरीर, भौतिक संपन्नता से आप सुखी रहेंगे। इसलिए यहाँ ही संबल कर ले। साहब कहते हैं इसी जीवन में, स्वस्थ शरीर में पुरुषार्थी होना चाहिए। आगे भी सी बात, आगे तो क्या विषय का मार्ग है। शरीर छूट जाने पर संस्काराधीन शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन आत्मा है, मन है, जो मन में जो संस्कारित वासनाएं हैं वे संस्कार तो नष्ट नहीं हुआ। वासना के वशीभूत फिर इसको अन्य खानियों में जा करके कर्म अनुसार, वासना अनुसार फिर देह मिलेगी। और जैसा आपका संस्कार वासनाएं होगी उसके अनुसार आपका फल भोग मिलेगा। एक पशु है जो स्वतंत्र होकर के विचरता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हर गांव में नंदी बैल होता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। किसी खेत में स्वतंत्र होकर के चर सकता है, हटा भले देगा। लेकिन पशु जीवन में तो चला गया, लेकिन अन्य पशुओं की अपेक्षा वो स्वतंत्र है। एक पशु वो है जो जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई है और बंधा हुआ है, परबस्ता जीवन जी रहा है। कुत्ता को देखो, एक कुत्ता है जो कार में बैठ करके और उसका मालिक उसको सुबह सुबह ले जाता है, गार्डनों में घुमाता है, टहलाता है और आराम से जीवन जीता है। उसको खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था, मनुष्य भी ज़्यादा उसकी व्यवस्था है। संस्कार वश तो कुत्ता खाने में, बैल खाने में चला गया है, लेकिन उसकी इज्जत और उसके जीवन का ध्यान उसका मालिक करता है। अन्य खाने में तो चला गया है, लेकिन उसका संस्कार उसको वहां पर संग दे रहा है। विषय का मार्ग तो है, मनुष्य जैसे सुख शांति वाला है, स्वच्छंद, वैसे वो स्वच्छंद नहीं है, व्यवस्था है उसके सामने। जहां इस संबल आगे इसी बार स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियारा। लेकिन आदमी क्या सोचता है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार के चमत्कार की बातों में पड़ा रहता है। परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। आदमी आज परोक्ष वाणियों को सुन सुन करके गुमराह हो रहा है। एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल बताओ। एक लोटा जल से आपका समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब परोक्षवाद में भूले हुए हैं, परोक्षवाणी को सुन सुन करके। एक लोटा जल डालना थोड़ी देर के लिए सात्विकता आ सकती है आपके मन में, लेकिन सब समस्या का हल हो जाएगा क्या? विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दे तो क्या परीक्षा में पास हो जाएगा? किसान अगर खेत में बीज डालना छोड़ दे तो क्या उसके खेत में फसल होगी? तुम्हारी पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, तो क्या एक लोटा जल शिव जी या हनुमान जी के ऊपर डालोगे, समस्या का हल हो जाएगा क्या? तो ऐसी ऐसी बातों को सुन करके आज आदमी गुमराह हो रहा है।
कितने के पैरों में काला धागा बंधा हो गया, यहाँ बैठे हैं। अब समस्या का हल होगा क्या? लेकिन आदमी भूल भ्रांति पाखंड परोक्षवाद में सब आदमी भटके हुए हैं, भटके जा रहे हैं। ऐसी बातों पर सदगुरु कबीर साहब कहते विचार करने के लिए कहते, करो विचार जो सब दुख जाए। तो यहाँ ही संभल कर ले, आगे भी सिवा स्वर्ग विसाहन सब चले। लोग स्वर्ग खरीदने के लिए चल रहे हैं। ये परोक्ष बातें पंडितों के द्वारा और कथावाचकों के द्वारा सुनते हैं, रोचक वाणी सुनते हैं। रोचक, भयानक, यथार्थ, तीन प्रकार की वाणियाँ हैं। रोचक वाणी वो है जो सुनने में अच्छा लगे। भयानक वाणी वह है अगर नहीं करोगे तो तुम वहाँ जाओगे भगवान के यहाँ तो दंड भोगना पड़ेगा, यमराज तुझे मारते पीटते हुए ले जाएंगे। भयानक वाणी है। और यथार्थ कहते हैं जो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल हो। 2-2 4 होता है, 2-2 6 नहीं होता है। गणित कनिया में कहीं भी चले जाइए 2-2 4 ही होगा। आदमी पाप करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा ही, चाहे गंगा स्नान करो, चाहे जल चढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो। हाँ, इसमें कुछ सात्विकता आ सकती है, लेकिन पूर्ण तरह से आपकी भावना शुद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए इन्हें रोचक वाणियों में, पुष्पित वाणियों में आदमी को अटकना नहीं चाहिए, ना भटकना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते त्रिविध वाद के शब्दवर विघटन लट परमान, कारण अविरल अलिप्य तुलसी अबुध भुलान। 3 प्रकार के संसार में वाणी, रोचक, भयानक, यथार्थ, वो किस तरह से उलझे हुए हैं। जैसे माताओं का बाल बड़ा होता है, लंबा होता है, अगर साफ ना करे तो लट बन जाता है, जुड़ जाता है। कौन बाल टूटा है, कौन बाल झूठा है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही संसार में बहुत वाणियाँ हैं। इन वाणियों में आदमी का मन उलझ जाता है, विचार नहीं कर पाता है। इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग में जाकर के रत्ते रत्ते का निर्वाह करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत मेरा संबंध क्या है, इस शरीर छूटने के बाद आत्मा रहती है नहीं रहती है। इन सब बातों पर सत्संग में जब तक आप सत्संग की बातों को नहीं सुनेंगे या पूछेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर में संदेह बना रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं यहाँ ही संभल कर ले, यहाँ ही समझदारी पूर्वक विचार करो। आगे विषय का मार्ग है, अन्य खानियों में तुम्हारा समाधान नहीं होगा। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम पाए सुयोग न खो। ऐसा सुयोग अवसर पा करके खोना नहीं चाहिए। और आज हम सब स्वतंत्र हैं, फ्री है, कोई भी काम को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन सलाह मशविरा से विचार करके संतों के पास बैठ करके विचार करें और अच्छे संस्कारों को धारण करें। यही संबल है। ये संबल हमारे साथ रहेगा तो भटकेंगे नहीं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत कहा। भक्ति का बीज, जब भौतिक चीजों के बीज परिवर्तन नहीं हो सकता है, चना का बीज चना ही होगा, मटर का बीज मटर ही फसल होगा। ऐसे ही जो संस्कार हम आज मानव जीवन में बनाएंगे, भक्ति का, ज्ञान का, सत्संग का, समझ का, साधना का, त्याग का, वैराग का, तो वे संस्कार पुनः जागृत होगी और हमें सुख और शांति का एक संबल मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। इसलिए सदगुरु हमें बारंबार कहते हैं कि भाई यहाँ ही संबल करो, आगे विषय बाट है, स्वर्ग विसाहन सब चले जाओ बनियानाट। लेकिन लोग भ्रांति में पड़ करके चमत्कार, पाखंड, दैवी कल्पना, तमाम ऐसी ऐसी उलूल जुलूल बातें हैं जिन पर विचार नहीं करते और अंत में उनको पश्चाताप आता है। इसलिए
अभी विचारने का समय है, पूछने का समय है, धारण करने का समय है। और इन बातों को आप लोग अपने मन में धारण करिए। और मैं अधिक ना कहते अपने वाणी के यहाँ पर विराम देता हूँ।